नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात उत्तरकाशी की ही, जहां पर कल सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के पथराव करने में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है अस्पताल में। मामले में एसपी का कहना है कि कल देर शाम को जिला प्रशासन ने शहर के में धारा 163 लागू कर दी थी और स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज़्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी मदद करें। गुरुवार को उत्तरकाशी में लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव इस वक्त बरकरार है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यमुना घाटी व्यापार मंडल ने बाजार बंद का ऐलान कर दिया है और उत्तरकाशी में हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर स्वामी दर्शन भारती ने ऐलान कर दिया है कि जिला मुख्यालय में आज कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति थी, एक बोतल अगर किसी ने फेंक भी दी तो पुलिस को सब्र रखना चाहिए था। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण पथराव के हालात बने और कई लोग इसमें घायल हो गए। उनके लोगों बोल दिया किसी भी कीमत से नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। भाई तुम्हारे हमारे धारा 144, हमें तुम डंडे मारो और उनको नमाज अदा करने दो। बताइए हमारे देवता, बताइए क्या देवता, क्या नाम है? हाँ, कंडार देवता बताओ। मतलब हमारा लोकल देवता, हम कंडार देवता के दर्शन ना करें और मुसलमानों को तुम उसी जगह पर नमाज अदा करने दो, तो ये शासन की बिल्कुल सौतेलापन होगा और ऐसे शासन का फिर उखाड़ फेंकना होगा। कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी ने एक बोतल फेंक दी, पुलिस ने एक बोतल फेंक दी, उस बोतल एक बोतल की जगह पुलिस ने जो लाठीचार्ज यहाँ के आंसू गैस और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, अगर नेताओं की बात की जाए तो ये जो बातें कह रहे हैं उससे तो माहौल और टेंशन भरा हो सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर स्थिति कैसी है और क्या आज, चूंकि आज नमाज अदा किया जाना है, इसको लेकर भी बातें हुई हैं, तो क्या नमाज अदा किया जाएगा या फिर उस पर रोक है? बिल्कुल, इस समय जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और जो मस्जिद वाली जो साइड है वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि अगर नमाज पढ़ने जब कोई जाएगा तो उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और यहाँ पे जो हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि बयानबाजी करते रहे और कल जब थोड़ा सा लाठीचार्ज हुई तो अचानक ही पथराव वाली स्थिति पैदा हुई, तो उसको लेके पूरी तरह से अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन है और धारा 163 लगाई गई है। जगह जगह पे पुलिस बल गश्त मारती हुई नजर आ रही है। कहीं पे भी जो लोग हैं हिंदू संगठन से जुड़े हो इकट्ठा ना हो, ताकि तनावपूर्ण स्थिति फिर ना बने। और जो यमुना घाटी है वो भी सुबह से पूरी तरह से बंद है। आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज हो गया, क्यों नहीं पुलिस ने संयम दिखाया। तो कुल मिला के यही अपडेट है कि इस समय पैनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी दर्शन भारती ने चेतावनी दी है कि अगर नमाज अदा की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसको लेके पूरी तरह से अलर्ट पे पुलिस है। बलबीर, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त फेस्टिव सीजन चल रहा है और
जो मुख्यमंत्री वो लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का भी खासा ख्याल रखा जाए। अगर इस तरह के उपद्रव होते हैं या इस तरह से किसी तरह की स्थिति खराब होती है किसी भी जिले में, तो खास तौर पर पैनी निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की मूवमेंट वहां पर होगी तो हो सकता है कोई बुरी मंशा के साथ भी इसमें घुसे और फिर स्थिति और बिगड़ जाए। बिल्कुल, जिस तरह से 24 तारीख को जन आक्रोश रैली का ऐलान किया हुआ था, तो इसको लेके जहां पे पुलिस और प्रशासन की बात करें तो जरूरी कदम शुरू में उठा देने चाहिए थे। जो बाहर से जो नेता आ रहे थे उन्हें पहले रोक देना चाहिए था, और इस तरह की कंडीशन नहीं आती कि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई पुलिस जवान भी इसमें घायल हुए, आठ पुलिस जवान घायल हुए, जिनमें से 2 को देहरादून भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा चूक रही है प्रशासन और पुलिस प्रशासन की, जिसके चलते जो ये प्रदर्शन है बड़ा हो गया। और अब जब बिल्कुल, तो कुछ चूक हुई पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उत्तरकाशी में कल जो देखने को मिला, लेकिन अब आगे इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। 9 वार्डों के लगभग 216 परिवारों को अभी तक मुआवजा दिया जा चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो लोग मुआवजा ले चुके हैं, परिवारों के घरों को खाली करने के लिए तैयारी भी उनकी तरफ से की जा चुकी है। यही नहीं, नगर निगम ने यह कहा है कि नगर की भार क्षमता को कम करना है, इसलिए मलबा हटाने का काम भी जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा 2023 में जब जोशीमठ में आफत आई थी, तब वैज्ञानिकों ने नगर की भार क्षमता कम कर देने की सलाह दी थी। सरकार को यह सलाह दी गई थी, जिसके बाद अब प्रशासन ठोस कदम उठाने जा रहा है। देखिए, जो लोगों ने पेमेंट लिया है उनका ये एक शिकायत यहाँ पे आई थी कि पेमेंट लेने के बाद भी वो यहीं पे निवासरत है। तो आज एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है, शासन आदेश के तहत जो व्यवस्था की गई थी उसमें जिन्होंने भी धनराशि प्राप्त की है उनका चिन्हीकरण करते हुए शासन आदेश के अनुसार कार्यवाही करें। और जो पुराना मलबा यहाँ पड़ा था उसमें आज एसडीएम पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित किया है कि चिन्हीकरण करते हुए उसके निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही शुरू करें। गुरुवार को पौड़ी के नयार घाटी में नयार फेस्टिवल का आगाज हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नयार फेस्टिवल में कई तरह के साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पहले गंगा आरती में शामिल हुए, इसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई। नयार घाटी में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नयार फेस्टिवल किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि नयार घाटी के विकास के लिए, साथ ही पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास करेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान कर दिया कि देवप्रयाग में हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने डिग्री कॉलेज हाईवे की भी घोषणा कर दी है। देखिए, नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा गांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो। गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए कहा गया है। नेताओं को विवाद पैदा करने से बचने की सलाह दी गई है और जल्द ही नामों का पैनल भी अब भेज दिया जाएगा, जिसके बाद केदारनाथ के कैंडिडेट पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मुहर लगाएगी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही विवाद बढ़ा हुआ है। उपचुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ में कांग्रेस का कल्याण आखिर कैसे होगा, जरा देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं को इस वक्त केदारनाथ में होना चाहिए था, लेकिन विवाद सुलझाने के लिए सीनियर नेता दिल्ली पहुंचे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर से लेकर उम्मीदवार तक में तालमेल नहीं बनता दिख रहा। यही वजह है कि मंगलवार को जब वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनी, तो गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव से पहले पार्टी में वर्चस्व की जंग दिखाई दे रही है। सवाल है कि फैसला किसका माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का। केदारनाथ में ऑब्जर्वर बने तो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को जानकारी नहीं मिली। प्रभारी के लेटर पर गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया।
फिर दावेदारों को लेकर जो रिपोर्ट भेजी गई वो सीधे प्रदेश प्रभारी सैलजा को भेज दी गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद कह चुके हैं कि अभी उन्हें केदारनाथ के लिए कोई कमांड नहीं मिली, जब हाई कमान कहेगा तो काम करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मसले पर कुछ कहना नहीं चाहते, तो देहरादून में बैठे सीनियर नेता हरीश रावत के मुताबिक कोई विवाद ही नहीं है। कहीं कोई झगड़े नहीं है। अब थोड़ी बातचीत तो होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे को स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। जो बातें मैंने देखी वो स्पष्टीकरण के तौर पर है, और मैं उस समय जूम में उनके साथ जुड़ा हुआ था, और दोनों बहुत मतलब एक जॉली मूड में कह रहे थे इन बातों को जो है। अब वो कैसे मेरी समझ से समाचार बन गया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस में केदारनाथ चुनाव से पहले छिड़े विवाद को बीजेपी कांग्रेस की परंपरा बता रही है, और जो सैलजा पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से भिड़ी हुई थी, अब उनका विवाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रहा है, और मैं बड़ा की बात पर कांग्रेस निपट रही है। देखिए, हरियाणा का भी यही मामला रहा, आपस में जिस तरह से उनकी फूट रही है, कुल मिलाकर के एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम किया गया, वही हालात उत्तराखंड में भी दिख रहे हैं। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इस बात को लेकर के सामने खुल करके झगड़े आ रहे हैं। सामने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी बात को फॉर्म में रखूंगा। केदारनाथ में 29 अक्टूबर तक नामांकन होना है, तो उससे पहले पार्टी को उम्मीदवार घोषित करना होगा। लेकिन जिस तरह केदारनाथ से लेकर दिल्ली तक विवाद बढ़ा है, उससे नुकसान का खतरा ज्यादा दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में गुरुवार को एक मिठाई की दुकान में बड़ा हादसा हो गया। मंगल पड़ाव इलाके में स्टैंडर्ड स्वीट नाम की एक दुकान में फ्रिज रिपेयर करने आए मैकेनिक के सिर में ऊपर वाले फ्लोर से एलपीजी सिलेंडर गिर गया। बताया जा रहा है कि दुकान में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एलपीजी सिलेंडर को क्लिप में फंसाकर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी सिलेंडर क्लिप से अलग हो गया और नीचे जा गिरा, सीधे मैकेनिक के सिर पर गिरा, जिससे मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जो बेहद परेशान करने वाला है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मैकेनिक के सिर पर अचानक से सिलेंडर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार को मैकेनिक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा, क्योंकि जिस दुकान में घटना हुई उसी दुकान का मालिक दुकान बंद कर वहां से फरार हो गया, जिससे मृतक के परिजन नाराज थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं। और एसएसजे यूनिवर्सिटी की छत में छात्र चढ़ गए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं। छात्र कल रात से ही धरना दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव की डेट तय नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो अल्मोड़ा में किस तरह से एसएसजे यूनिवर्सिटी की छत पर ये सारे के सारे छात्र चढ़ गए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि छात्र संघ चुनाव होगा, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। अब इसी से जो छात्र हैं वो काफी नाराज हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिले में त्योहारी सीजन को लेकर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसमें होटल, ढाबों, डेयरी मिठाई की दुकान से सैंपल की इकट्ठा करी जा रही है। लेकिन अभी भी बाहरी राज्यों से खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की डेयरियों और दुकानों में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मावा और पनीर की अत्यधिक सप्लाई होती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही कार्यवाही भी चलती रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा और पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे आयुक्त महोदय के उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जो भी फूड सेफ्टी के जो वेंडर है, होटल है, ढाबे हैं और हमारी जो बाहर से आने वाले मिल्क प्रोडक्ट के जो वाहन है उसकी चेकिंग की जाए। उसके लिए हमारे द्वारा टीम गठित की गई है संपूर्ण जनपद के लिए, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और ये कार्रवाई हमारे साथ त्योहारों में अधिकतर स्पेशली ड्राइव के रूप में चलेंगी, जिसमें हमें संपूर्ण टीम विशेष दुनिया से जोड़ने में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का अहम रोल है। एक तरफ जहां पर हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे सर लाखों की आबादी की लाइफलाइन है, वहीं बॉर्डर के इलाकों को जोड़ता है। लेकिन फेस्टिवल सीजन में हाईवे का दम निकला हुआ है। ऐसे में तय है कि त्योहारों में घर लौटने वाले की राह
आसान नहीं होगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे में क्वारब की दरकती पहाड़ियों ने ब्रेक लगाया हुआ है। बीते 1 महीने से हाईवे लगातार बंद है और हालात ये हैं कि लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे को रात में पूरी तरह बंद रखना पड़ रहा है। हाईवे अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर की भी लाइफलाइन है और इसी हाईवे की मदद से लाखों की आबादी आवाजाही करती है। और रास्ता बंद है और व्यापारियों का, चाहे हमारे जो ट्रक है या कोई भी जो सीजनली माल है, वो 10-15 दिन तक के व्यापारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले 1 महीने से अधिकारी तय नहीं कर पाए कि होना क्या है। कांग्रेस और व्यापारियों ने भी हाईवे की खस्ता हाली के बहाने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। व्यापारी परेशान हो रहे हैं, हमारे ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं, हमारा पर्यटक परेशान हो रहा है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे तीर्थार्थी परेशान हो रहे हैं। तो लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई कोशिश नहीं की गई। फेस्टिवल सीजन में जहां कारोबारियों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहीं पर्यटकों के साथ बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर आते हैं। लेकिन इस बार हाईवे के जो हालात हैं, उससे साफ है कि पहाड़ के लाखों लोगों को कई दिक्कतों से दो चार होना ही होगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हल्द्वानी जो है पहाड़ की लाइफलाइन है। क्वारब के पास जो है ये पहाड़ में मलबा एक्टिव होने के कारण लगातार जो है ऊपर से मलबा गिर रहा है, जिसे गिरते गिरते 1 महीने से अधिक समय बीत गया है। लेकिन 1 महीने तक कोई स्थायी समाधान नहीं होने से व्यापारियों और कांग्रेस में यहाँ पर धरना दिया है और कहा है कि अगर जल्दी इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया या वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन जो है पूरे पहाड़ के लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि पहाड़ की लाइफलाइन है, त्योहारों का सीजन है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, जिनको जाना है वो तो रानीखेत घूमते हुए आ रहे हैं या फिर स्वाला से निकल रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। और सपना तो था हल्द्वानी के लिए बाईपास बनाने का, लेकिन यह सपना अब अधूरा सा दिख रहा है। बाईपास तो दूर, अब ग्रामीणों के लिए देवीधुरा बसानी सड़क मुसीबत से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। देवीधुरा बेल बसानी सड़क के ये हालात पिछले कई महीनों से बने हुए हैं। कई जगहों पर बारिश के बाद टूटी सड़क ठीक नहीं हो पाई। वहीं कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। आसपास के गांव के लोग इसी सड़क से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। 2 महीने तक तो मतलब पूरा पैदल ही आवाजावन हो रहा है, गाड़ियों का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या कहते हैं, पूरा भीड़ा धस चुका है। प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है। जब कुछ ज़्यादा ही वो हो चुका था तो उसके बाद जाके प्रशासन ने थोड़ा बहुत मशीन भेज के थोड़ा बहुत काम करवाया है, नहीं तो अभी भी रोड की हालत वही है। यहाँ पर रोड खराब हो रही है और ये ऊपर से जो भीड़ आ रहा है, ये नीचे उधरते पहाड़ी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और बरसात में यहाँ पर कीचड़ हुआ था, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी ले जाने या लाने में फंस जा रही है और गाड़ी भी खराब हो जा रही है। दरअसल सरकार की इसी सड़क के जरिए नैनीताल हल्द्वानी के लिए बाईपास तैयार करने की योजना है। वहीं काठ गोदाम से लेकर नैनीताल सड़क पर गाड़ियों के प्रेशर को कम करने की भी योजना है, लेकिन खराब सड़क मुसीबत का सबब बन गई है। इसका एक स्पॉट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो गया है और उसका एक दीर्घकालीन जो समाधान है लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का, वही किया जाना आवश्यक है। उसके लिए विभाग ने एक DPR बनाकर शासन को भेजी है, आपदा प्रबंधन विभाग को। उसमें जैसे ही पैसा निर्गत होता है उसको हम लोग ठीक करा देंगे। देवीधुरा बेल बसानी सड़क के हाल खराब हैं और लोग परेशान। हालांकि कुछ हद तक सड़क को काम चलाऊ बनाया गया है, लेकिन सड़क पूरी तरह कब ठीक होगी ये कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में जंगली हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी। वन विभाग श्यामपुर क्षेत्र में एक 9 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों से तकनीकी परीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सुरक्षा दीवार बनाने के बाद जंगली हाथी आबादी वाले जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में जगजीतपुर में रिहायशी इलाके में आए दिन जंगली हाथियों का झुंड पहुंच रहा है। हाल ही में श्यामपुर रेंज में एक खेत में घुसने के दौरान करंट लगने से हाथी की मौत हो चुकी थी।
से हरिद्वार शहर में खासतौर से जगजीतपुर और जो हमारा श्यामपुर क्षेत्र में रसूलपुर, मीठी बेरी, ये विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ देखा गया है कि हाथियों की आवाजाही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विगत 4 से 5 माह में हमारे यहाँ 3 जो है कैजुअल्टी हो गई है हाथी के लिए। तो समय समय पे जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता से ये मांग आई थी कि इसका कोई स्थायी समाधान किया जाए। उसी पे विचार करते हुए ये जो है हाथी सुरक्षा दीवार का प्रस्ताव अभी बनाया जा रहा है और इसमें जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनसे तकनीकी परीक्षण कराने के बाद इसको उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सफाई अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गंग नहर में सफाई के साथ डाम कोठी के पास गणेश घाट पर चलाया सफाई अभियान। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं, गणेश घाट पर हरिद्वार के आज सफाई अभियान त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में चलाया गया। गंगा को स्वच्छ रखने की अपील यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। भगवान बद्री विशाल की यात्रा अंतिम चरण में चल रही है। कपाट बंद होने में मात्र 22 दिन का समय बचा है, लेकिन इन दिनों बद्रीनाथ धाम में हर दिन 9,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आंकड़ा 12 लाख से पार हो चुका है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने के बाद सुबह शाम के तापमान में गिरावट की वजह से पवित्र सरोवर भी जमने लगा है। गुरुद्वारा कमेटी से यहां निर्माण कार्य करवा रही है। गुरुद्वारा कमेटी ने बताया कि हेमकुंड साहिब में ठंड से पानी तक जमने लगा है। तो सुबह शाम की ठंड यहां पर भयंकर पड़ रही है। हालांकि हेमकुंड साहिब में कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और हेमकुंड साहिब में इस वक्त बर्फ पिघलने से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है।